9 साल पुरानी एक सच्चाई अचानक से आने वाली है आपके सामने। हाँ, अब आपके साथ न्याय होगा। कोई है जो दिल से माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। देखिए कौन सा सच आता है आज आपके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं आज कौन सी सच्चाई आ रही है आंखों के सामने। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमें। रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे पीतल, तांबे और कांसे के बर्तन जो होते हैं ना, पूजा घर में जो बहुत सारे बर्तन होते हैं, आज इनकी इकट्ठी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यानी कि किसी ने तो निकाले हैं ये सारे बर्तन, या किसी की पूजा रूम से आ रही है ये एनर्जी, या किसी का तिलक होने को है, हो ना, तिलक में बहुत सारे बर्तन मैंने देखते हैं ना लड़की लड़के की शादी में। ये बहुत सारे तांबे, पीतल, कांसे के जो बर्तन होते हैं, इनकी आज बहुत खूबसूरत सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इनकी बहुत सुंदर साउंड होती है। अगर इनको ज़रा सी चोट लगती है ना, इतनी सुंदर आवाज़ें निकलती है ना। ये पूरी टोटली पॉजिटिव एनर्जी है, मैं आपको बता दूं। और अगर एनर्जी की बात करूं, ग्रहों की बात करूं, तो ये आज गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह है। वैसे भी पीतल के बर्तन जब दिखे ना तो समझो गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। गुरु ग्रह की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। रिसीव कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी जब आपको मिलती है तो आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं, आपके घर के बच्चे पढ़कर सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, बड़े पद को प्राप्त करते हैं। अगर ये एनर्जी आपको मिलती है तो आपके रिश्तेदार आपसे जुड़े रहते हैं आपकी उम्र के अंतिम समय तक। मतलब आप 80 के भी हो जाएंगे, आप 90 की भी हो जाएंगे, तो भी आपकी बहन आएगी उस उम्र में आपको राखी बांधने, आपके भाई आएंगे उतने बुजुर्ग आपसे मिलने। ये गुरु ग्रह होता है, ये गुरु ग्रह होता है। गुरु की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। और वैसे भी गुरु की बात करूं तो नंबर 3 वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख को है। गुरु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। गुरु है आपके स्वामी 3 मूलांक के। आपका बर्थडे है या आपके बच्चों का बर्थडे है इस तारीख को, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। गुरु की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए। और इस वक्त पीला किसने पहना है? पीले रंग की कौन सी चीज़ आपकी आंखों के सामने है? बिल्कुल येलो। मैं गुरु के संदर्भ में बोल रही हूँ। येलो इस वक्त क्या है आपके सामने, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। देखिए, एक पर्सन जिसके जीवन में कुछ घटित होने वाला है, मतलब एक दबी हुई बात अचानक से सामने आएगी। एक सच्चाई, लगभग 9 साल, 10 साल, 11 साल, इतनी पुरानी, बिल्कुल लेटेस्ट बात नहीं, नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात। 9 साल से ऊपर, 9 साल से 11 साल मैं कहूँगी, इतनी पुरानी दबी हुई बात, या कहो तो दबी हुई एक सच, दबा हुआ एक सच आने वाला है आंखों के सामने। जो जो बातें आपको नहीं पता थी अब पता चलेगी। जो जो राज छुपाए गए थे अब धीरे धीरे आएंगे सामने। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इतने दिनों से सामने थी या सामने था और मेरी आंखों के सामने इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता नहीं। इस बात का मुझे अब तक क्यों पता नहीं चला? आप हैरान रह जाएंगे। 9 साल, 11 साल पुरानी एक बात, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी, जिस पर पर्दा डाला गया था, जिसे छुपाया गया था, लो अब आने वाला है वो आपके सामने। एक सच ऐसा जिसके सामने आने से सबके होश उड़ जाएंगे। एक सच ऐसा जिसके खुलने से सबके होश उड़ने वाले हैं। हाँ, बहुत पुरानी बात, बहुत बहुत पुरानी बात आने वाली है आप सबके सामने। और बहुत कुछ होगा, बहुत बहुत कुछ होगा जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सच अब पर्दा उठाने वाला है आपकी आंखों के सामने। ऑलराइट, देखो मैंने गुरु की बात की, लेकिन आंखों के सामने आ रहा है रेड कलर। ये लाल चादर हो सकता है, लाल पर्दा हो सकता है, लाल साड़ी हो सकती है, किसी का लाल सूट हो सकता है, चप्पलों में लाल कोई कलर हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा लाल कलर आंखों के सामने आ रहा है जिसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, वरना ये लाल दीवार नहीं है,
ये लाल दीवार नहीं, जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हो लगातार, एक ऐसा लाल कलर आ रहा है आंखों के सामने, लाल यानी मंगल का सूचक। वैसे भी ये वर्ष में मंगल बहुत चर्चित है। ये जो 2025 चल रहा है, वैसे भी मंगल ने बहुत तबाही मचाई है और अभी भी बाकी के 6 माह बाकी हैं। पता नहीं देश में और कितनी तबाही मचेगी। जितने भी युद्ध की परिस्थितियां हो रही हैं या दुर्घटनाएं हो रही है, जिन दुर्घटनाओं में आग लग रही है या ब्लड निकल रहा है शरीर से, सबका वास्ता, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं मंगल से है। और फिर आ रहा है रंग आंखों के सामने लाल, लेकिन यहाँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी आंखों के सामने लाल रंग की इस वक्त कौन सी चीज़ है, आप मंगल को जरूर नमन कर ले। वैसे भी मैं कहूँगी साल 2025 में आप जब प्रथम सोकर उठे ना, हनुमान जी को जरूर प्रणाम कीजिए और मंगल देव को जरूर नमन कीजिए। धरती पर थूकना छोड़ दीजिए। बहुत लोगों को थूकने की आदत होती है। धरती जो होती है ना, वो मंगल पुत्र होते हैं ना, मंगल जो है धरती पुत्र है, तो धरती जो है कहीं ना कहीं मंगल के पिता होते हैं। तो जो लोग इस पर थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, गंदा करते हैं, कहीं ना कहीं उनका मंगल बिगड़ जाता है। एस्ट्रोलॉजी अद्भुत है, कहाँ से कहाँ का कनेक्शन होता है। तो जो लोग थूकते हैं, जो लोग गंदगी फैलाते हैं, वो थोड़ा साफ सफाई करके रहें। और 2025 में वैसे भी मंगल से हमें बचना है। मंगल बहुत ज़्यादा अनिष्ट कर रहा है, हर जगह दुर्घटनाएं हो रही है। जब भी न्यूज़ सुनो तो मन विचलित हो जा रहा है। आप सब अच्छे से रहें, हम सब सेफ रहें और सुरक्षित रहें, और मंगल की कृपा हम सब पर बरसे, आप पर भी बरसे और मुझ पर भी बरसे। यही कामना करती हूँ हनुमान जी से। रेड कलर की इस शुभ ऊर्जा को रिसीव कीजिए। इस वक्त आपकी आंखों के सामने लाल कलर की कौन सी चीज है, मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर। देखो, कोई है जो दिल से आपसे माफी मांगना चाहता है। नेक्स्ट डाउनलोड, कोई दिल से आपसे माफी मांगना चाहता है, यानी कि किसी को है पछतावा अपने किए की, किसी को अपने किए की पछतावा हो रहा है, तभी तो वो हमसे माफ़ी मांगेगा। वो भी किसी के कहने से नहीं, ना हमारे कहने से, ना किसी के कहने से। कोई दिल से बिल्कुल अपनी मर्जी से पश्चाताप करना चाहता है, आपसे क्षमा मांगना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। कोई है जो फिर आपके सामने आना चाहता है। एक बात है, कभी आप किसी को प्रेम करते हो, किसी के साथ बहुत अच्छा प्रेम संबंध हो आपको, और वो छोड़कर चला गया बिना मतलब के, किसी के चक्कर में, किसी की आने की बातों में आपको छोड़कर चला गया। छोड़कर जाने के बाद आपकी अवस्था तो उतनी नहीं बिगड़ी, उसकी हालत खराब हो गई। तब समझ में आया मैंने किसको छोड़ दिया, तब उसको समझ में आया मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने किसको छोड़ दिया। देखो, अब लौट कर आना चाह रहा है वो आपके जीवन में, अब फिर से लौट कर आना चाह रहा है वो आपके जीवन में। ऐसी अवस्था हो सकती है, कोई है जो फिर माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, फिर से अपनाना चाहता है आपको, फिर से शामिल होना चाहता है आपके जीवन में, कोई एंट्री चाहता है आपके जीवन में। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसके लिए दरवाज़ा कब खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं। आपने उसको क्षमा किया या नहीं किया, ये पूर्ण रूप से आप पर निर्भर है। परंतु कोई तरस रहा है, कोई तड़प रहा है कि कब वो आपके सामने आए और अपने किए की माफ़ी मांगे आपसे। देखो, क्रोध बहुत बुरी चीज़ है ना, इसलिए कहते हैं हर चीज़ हम पर सवार हो, क्रोध ना हो। क्रोध से बचा जाए, ये क्षण भर में सब कुछ खत्म कर देती है। और यही क्रोध है जो रिलेशनशिप को तोड़ रही है। यहाँ बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रिश्ता फिर से जुड़ने जा रहा है। कोई माफ़ी मांगेगा तो डेफिनेटली वैसे भी आप उसको माफ़ कर दोगे तो बात आगे बढ़ेगी। और जो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, बुरी अवस्था में जो संबंध है, वो संबंध फिर से जुड़ेगा, फिर से सार्थक होगा जीवन। यहाँ बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। क्रोध को कम करो ना, क्रोध को कम करो थोड़ा सा। वैसे भी सिंह राशि के जो भी जातक होते हैं, तुला राशि के जो भी जातक होते हैं, और मैं कहूँ धनु राशि के जातक जो होते हैं, इस वक्त बहुत मस्तिष्क पर कंट्रोल रखना, बहुत मस्तिष्क पर। तुरंत से क्रोध आएगा किसी पर। मेष राशि वाले भी तुरंत से संबंध तोड़ देते हैं किसी से भी, और फिर बड़ी मुश्किल होती है उस संबंध को वापस अपने आप में जोड़ना, बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए मैं कहूँगी कि संबंध को टूटने मत दीजिए। जो परेशानी है उस परेशानी को खत्म कीजिए, बातों को साझा कीजिए। अगर कोई क्षमा मांगने आ रहा है आपसे सामने से, तो उसको क्षमा कीजिए और संबंध फिर से जुड़े। उच्च का बुद्ध, यहाँ पर बुद्ध बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और बुद्ध एनर्जी दे रहा है यानी कि 5 मूलांक के व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। नंबर 5, नंबर 14 और नंबर 23, इन तारीखों में आपका जन्मदिन है या आपके बच्चों का जन्म हुआ है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। बुद्ध की इस शुभ ऊर्जा को जोड़िए,
रिसीव कीजिए। परमात्मा करे कोई संबंध ना टूटे, किसी का किसी से संबंध ना टूटे, सब सुरक्षित रहें, सब अच्छे से रहें, सब मिलकर रहें, सब प्रेम से रहें। यही चंद दिन है प्रेम से रहने के, जीवन फिर खत्म हो जाता है। क्षण भर का, अब तो पहले कहा जाता था कल का कोई ठिकाना नहीं, कल किसी ने नहीं देखा। यहाँ मैं कहती हूँ अगला पल किसी ने नहीं देखा, अगले पल का ठिकाना नहीं। आप घर में बैठकर अगर बिल्कुल कमरे के अंदर बंद होकर भी चाय पी रहे हैं तो भी आप सुरक्षित है, ये आप नहीं कह सकते। तो अगले पल का जहाँ ठिकाना नहीं, वहाँ क्यों क्रोध किया जाए, क्यों किसी से लड़ा जाए, क्यों किसी से बुरा संबंध बनाया जाए। चलो हम सबसे प्रेम करते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, सबके साथ बेहतरीन संबंध रखते हैं। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है, किसी के साथ अब न्याय होने वाला है। ऑलराइट, यहाँ कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जो बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से या तो संघर्ष कर रहे हैं किसी क्षेत्र में, खूब मेहनत कर रहे हैं और कोई फल नहीं मिल रहा है। परमात्मा से यही वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों, मेरे साथ न्याय कब होगा, मेरे किए का फल कब मुझे मिलेगा, मुझे मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा। इस तरह की बातें आपके मन में चल रही है, खूब चल रही है। यहाँ मुझे एक ऐसा पर्सन, मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है जिसके साथ अब न्याय होगा। यूनिवर्स न्याय करेंगे आपके साथ, परमपिता परमेश्वर न्याय करेंगे, ब्रह्मांड न्याय करेगा आपके साथ। जो नहीं मिला है अब तक आपको, अब वो मिलेगा। कोई बच्चा लगातार बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दे रहा है, 1 नंबर से, आधा नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहा है, कभी कभी रिटर्न पास कर ले रहे हैं, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर से प्रयास करो और तब जाकर वो घड़ी आती है कि उसने तोड़ दिए सारे दरवाजे और बिल्कुल सफलता तक पहुंच गए। ये होता है परमात्मा का न्याय। ठीक है, थोड़ा विलंब हुआ, परंतु देर ही सही, लेकिन जो मिला वो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो ये होता है परमात्मा का किया न्याय। किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, लोग मज़े ले रहे हैं, चलो अच्छा है इसकी बेटी घर में बैठी है, दुश्मन आपके खूब मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा है इसकी लड़की की उम्र हो रही है, शादी नहीं हो रही है, और पता चले कि एक बेहतरीन घर से रिश्ता आया, बहुत ही उच्च बड़े घराने में आपकी लड़की की शादी होती है, कोई खर्चा नहीं, कोई झमेला नहीं, सामने से आते हैं, लड़की को पसंद करते हैं और धूमधाम से शादी करके लेके जाते हैं। तब आपको लगता है कि देर ज़रूर हुई, परमात्मा के घर देर ज़रूर है परंतु अंधेर नहीं है। सबका मुंह काला होता है उन लोगों का जो कहते थे तुम्हारी लड़की की शादी नहीं होगी, अब कौन करेगा इससे शादी, कितनी उम्र हो गई है, तुमने घर में बिठा के रखा है। इस तरह कहने वालों का मुंह होता है काला। लड़की खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। जब आप नाकामयाब हो रहे हैं बार बार अपने प्रयासों में, कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, डूब जा रहा है, फिर प्रयास कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, लोग कहने वाले तुमसे नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा था तुमसे नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी किस्मत खराब है। इस तरह कहने वालों का मुंह तब काला होता है जब आपका संघर्ष परिणाम देने लगता है, जब आपकी मेहनत फल देने लगती है आपको, तब होता है न्याय परमात्मा की ओर से। यहाँ पर भी मुझे न्याय होता हुआ दिख रहा है, कोई पक्षपात नहीं। आपने मेहनत की और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने जा रहा है। ये डाउनलोड हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे कहीं भी आप बैठे हो और कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक समय परमात्मा आपके साथ न्याय करेंगे। आपको आपकी मेहनत का, आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा, जल्दी मिलेगा, शीघ्र ही मिलेगा। विश्वास रखिए अपने उस प्यारे प्रभु पर। हम जिनका नाम लेकर जीते हैं, हमें नहीं मालूम कौन भगवान कहाँ है, हमने सिर्फ सुना है ऊपर बहुत सारे भगवान हैं, हमने जाना है कि एनर्जीज है, हमारे चारों ओर एनर्जी होती है। हमने सिर्फ अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, महान व्यक्तियों से, पुरोहितों से सुना है देवी होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है, मुकुट पहनती है ना, स्वर्ण का मुकुट पहनती है, हाथों में कमल होता है। ये सब हमने सुना है, आंखों से नहीं देखा है, लेकिन आंखों से हमने देखा है चमत्कार होते, अपने जीवन को बदलते। शायद यही परमात्मा है। मुझे नहीं मालूम जो ईश्वर है वो पुरुष के कपड़े पहनते हैं या महिला के, ये सब हमने तस्वीरों में देखा, हमने वीडियो में देखा है, हमने अपनों से बड़ों से सिर्फ सुना है, लेकिन हमने जो महसूस किया है कि भाग्य बदल जाता है। हम चुपचाप से अच्छा कर्म करते हैं और हमारी किस्मत बदल जाती है, बोलबाला होता है, हमारी चर्चा दूर दूर तक होती है। हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत हमारी किस्मत को बदल देती है। यानी कि परमात्मा है कहीं ज़रूर।
कहीं तो दो आंखें हैं जो हर वक्त हमारे कर्म पर नज़र रख रही है, कहीं तो कोई आंखें हैं जो हर वक्त हमें देख रही है, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देती। हमें नहीं मालूम वो कोई माता है या वो कोई पुरुष देवता है या वो किस भेष में है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। क्योंकि कभी कभी हम कुछ मांगते नहीं हैं मुँह से बोलकर, हम किसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा दिल तड़प उठता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए हम तरस जाते हैं और वो चीज़ सृष्टि खींच कर लाती है हम तक। तो इतना तो सच है कि कहीं तो कोई है जो हर वक्त हमें देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, संचालित हमें कर रहा है, और हमें लग रहा है कि सारे काम हम कर रहे हैं। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल कठपुतली है दो हाथों की, हमें कोई और संचालित कर रहा है कहीं दूर बैठे एक एनर्जी से। हम वही है शायद परमात्मा, वही है देवी, वही है देवता, वही है एनर्जी, आप उनको जिस नाम से पुकारो, परंतु भूलना मत कि दो आंखें हमें हर वक्त देख रही है। इसलिए किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी के साथ गलत मत करना, कभी गलत मत बोलना, गलत मत सोचना। आप अपने हिस्से का अच्छा कर्म करो ना, आपको आपके हिस्से के कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा विलम्ब ज़रूर होता है, लेकिन न्याय होता है हर एक व्यक्ति के साथ। यहाँ भी मुझे किसी के साथ न्याय होता हुआ दिख रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरसे आप सब पर। सूर्य की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए जो आपके साथ अन्याय नहीं होने दे रहा। ये सूर्य की किरणें ही है, ये सूर्य ही है जो पक्षपात नहीं करते, हमारे साथ न्याय करते हैं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप बेजोड़ हैं, आप लाजवाब हैं, आपका कोई जवाब नहीं, आपके जैसा कोई नहीं संसार में, इतने सुंदर हैं आप। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।